अस्सलामुअलैकुम जी, दिस इज़ ज़ैनी ख़ान। और आज जो वीडियो है वो बड़ी जल्दी में मैं बना रही हूँ क्योंकि कल रात को ABN न्यूज़ के ब्यूरो चीफ खालिद जमील साहब जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं, तकरीबन 30 साल का उनका सहाफ़ती जो है वो करियर है, तजुर्बा है उनका, उनको गिरफ़्तार किया गया। पहले तो उनकी फ़ैमिली की जानिब से ये कहा गया कि उनको नहीं पता, काफ़ी सारे लोग 10-15 लोग उनके घर में दीवारें फलांग कर आ गए और उनको ज़बरदस्ती अपने साथ ले गए। तो उनकी फ़ैमिली का यही बताना था कि उन जो अफराद थे उन्होंने अपनी शनाख्त नहीं कराई, उनकी फ़ैमिली को नहीं पता कि वो पुलिस से थे, वो एजेंसी से थे, वो किस इदारे से उनका ताल्लुक़ था। लेकिन क्योंकि वो एक प्रोमिनेंट सहाफ़ी हैं, पे जब प्रेशर पड़ा गवर्नमेंट के ऊपर और इदारों के ऊपर, तो FIA की जानिब से स्टेटमेंट जारी की गई कि खालिद जमील साहब को गिरफ़्तार किया गया है पीका एक्ट के तहत। अब पीका एक्ट क्या है? ये एक कानून बनाया गया था फवाद चौधरी जब इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थे, उनकी जानिब से ये बनाया गया था और उसमें एक 20वीं शिक थी जिसको बाद में ख़त्म भी कर दिया गया था। लेकिन FIA की जानिब से यही कहा गया कि उस शिक के तहत उनको गिरफ़्तार किया गया कि सोशल मीडिया पर उनकी कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी थीं कि उन्होंने इदारों को तनकीद का निशाना बनाया, जिसकी वजह से उनको गिरफ़्तार किया गया है। अभी खालिद जमील साहब के अगर सोशल मीडिया अकाउंट्स की और प्रीवियस उनकी चैट्स की बात की जाए तो उसके अंदर उन्होंने तनकीद का, क्योंकि वो सहाफ़ी हैं, उनको पूरा हक़ हासिल है तनकीद का, वो तनकीद कर सकते हैं और इदारों को इतना नाजुक और इतना वो छुई हुई नहीं होना चाहिए कि एक ज़रा सी तनकीद पे आप एक इतने सीनियर बंदे को इस तरह से उसकी तज़लील करके आप उसको घर से अरेस्ट कर दें, बग़ैर वारंट जारी किए, उसके बग़ैर नोटिस भेजे हुए। FIA का काम ये होता है कि FIA पहले नोटिस जारी करती है कि आप हमारे ऑफिस में पेश हों। अगर कोई पेश नहीं होता तो फिर जाके उसको इश्तिहारी डिक्लेयर किया जाता है और उसके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई होती है। लेकिन यहाँ पे ऐसा देखने में नहीं आया। दीवारें फलांग के उनके घर के अंदर दाखिल हुए, जो कि चादर और चारदीवारी के तकद्दुस को पामाल किया गया है। वो फैमिली के साथ रहते थे मीडिया टाउन के अंदर, उनको ज़बरदस्ती वहाँ से लेकर नामालूम मकान पे लेके जाया गया और फिर सुबह के वक्त जो है वो उनको अदालत में पेश किया गया और आज उनका 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पेश कर दिया गया है। इजाज़त दी गई अदालत की जानिब से और ये भी कहा गया है कि इनके सोशल मीडिया के जो अकाउंट्स हैं उन तक एक्सेस दी जाएगी। उनके पास जो डिवाइसेस हैं, उनका लैपटॉप, उनका मोबाइल फ़ोन, उनकी जो इंटरनेट की डिवाइस है उसको भी तहवील में लिया जाएगा और मज़ीद उस हवाले से इन्वेस्टिगेशन होगी। लेकिन अभी देखना यह है कि सिर्फ़ एक ट्वीट करने पर अगर पाकिस्तान जैसा मुल्क, जिसमें कहने को तो ये कहा जाता है कि आज़ादी इज़हार राय है, आपको पूरी आज़ादी हासिल है, आप अपनी जज्बात की अक्कासी कर सकते हैं, आप अपना एक अलग से स्टांस रख सकते हैं। किसी भी शख्स का किसी इदारे के साथ या किसी जमात के साथ वाबस्ता होना उसका जुर्म नहीं है। लेकिन किसी भी इदारे के ऊपर जब तनकीद की जाती है तो इस तरह का रिएक्शन जो है वो काबिल कबूल नहीं है। पूरे मुल्क के अंदर इस FIA का फेल है। उनकी जो गैर कानूनी गिरफ्तारी उनकी तरफ से अमल में लाई गई है, पूरे पाकिस्तान में इसके ऊपर प्रोटेस्ट किया गया। आज इस्लामाबाद की जो नेशनल प्रेस क्लब है उतरी 4 बजे, तमाम सहाफ़ी जो कम्युनिटी थी वो वहाँ पे शरीक हुई, उनकी जानिब से नारेबाजी भी की गई और ये भी कहा गया कि उनको फ़ौरन जो है वो रिहा किया जाए। पहली बात तो ये है कि FIA की जानिब से जो जवाज़ बनाया गया है 20वें एक्ट का, वो एक्ट पहले ही कलअदम करार दिया जा चुका है, वो ख़त्म हो चुका है। लेकिन उसके तहत उनकी गिरफ़्तारी करना और FIA की जानिब से और इस तरह से करना और फिर उसके बाद उनकी तस्वीर जारी कर देना, जो कि अलाउ नहीं है FIA को। इससे पहले जब हुसैन नवाज़ की तस्वीर लीक हुई थी एहतसाब अदालत के अंदर से इंक्वायरी के दरमियान, तो तब तो बहुत ज़्यादा उसके ऊपर शोर शराबा मचा था कि ये किसी की भी पर्सनल प्राइवेसी को जो है वो इंटरफेयर किया गया प्राइवेसी के अंदर। लेकिन अभी एक सीनियर सहाफ़ी की इस तरह तस्वीर शायर करना, तो FIA से ये भी सवाल पूछना बनता है कि क्या ये तस्वीर जारी करना उनके पास ये अख्तियार है इस चीज़ का। और दूसरा, ये जो गैर कानूनी गिरफ्तारी अमल में लाई गई है, अभी भी वक्त है FIA अपनी इस गलती को सुधार ले और जो कलअदम करा दिया जा चुका है एक्ट, उसके ऊपर माफ़ी मांगे और सीनियर सहाफ़ी जो खालिद जमील है उनको रिहा किया जाए। थैंक यू सो मच।